गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। सो यू आर एक्सट्रीमली वेलकम इन दिस सेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चंस करने में ज्यादा समय हमें नहीं लगेगा, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी शुरू करें। और यहां पर कुछ एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ हमारे जो सब्जेक्टिव का टाइप है जहां पर हमें सिर्फ बताना है वो वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है अनूप वशिष्ठ। आई एम एन एमएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 24 ईयर से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। और अब मैं आपके साथ हूं इस नीट लाइव चैनल पर जहां पर हम कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। हमारे ये दो टेलीग्राम चैनल है, t.me/unacademy-neat_official और t.me/unacademy-neat विजय। इन दोनों चैनल्स के ऊपर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक हिंदी मीडियम का चैनल है और एक इंग्लिश का चैनल है। एक मिनट, हमने बायोमोलिक्यूल्स का मैसेज लगता है भेजा नहीं है। कम्युनिटी पे ऊपर ऊपर अब यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कम्युनिटी पर भी जुड़ सकते हैं, अनअकैडमी कम्युनिटी पर। unacademy.com/@अनुप पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिए और अनअकैडमी कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइए। जब हम अनअकैडमी कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं तो आपको मिल जाते हैं सारे के सारे इंफॉर्मेशन। व्हाट डू यू से, शुड वी हैव एन ओपन हाउस सेशन? क्या कहते हो? ओपन हाउस सेशन शेड्यूल करने का मौका अब हमें मिल रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं, आज की क्लास के बाद इमीडिएटली बाद हम ओपन हाउस सेशन अरेंज कर लेते हैं। कितने बजे का अरेंज करें? ओपन हाउस सेशन हम अरेंज करेंगे। टॉपिक ऑफ डिस्कशन, टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हाउ टू शेड्यूल फॉर द डे। अभी अभी मैंने बना दिया हाउ टू शेड्यूल फॉर द डे। ठीक है। डिस्क्रिप्शन, वी शैल डिस्कस द डेली शेड्यूल। ठीक है। और आज हम कर रहे हैं इसे कितने बजे? 11 बज के 15 मिनट का शेड्यूल कर दें। ओके, ड्यूरेशन 30 मिनट की। तो फिर एक काम करते हैं, हम इसे 11 बजे का ही शेड्यूल कर देते हैं, लेकिन 15 मिनट का ही शेड्यूल करेंगे, 30 मिनट का नहीं करेंगे। इसका लिंक भी हमने भेज दिया है। और इसका कम्युनिटी पे भी लिंक भेज दिया है। मुझे अभी अभी पता चला कि ओपन हाउस हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो आज हमने ओपन हाउस फॉर अ चेंज, फॉर एन एक्सपेरिमेंट लगा दिया है। 11 बजे हमारा ओपन हाउस सेशन है। कोई भी जो डाउट आपने पूछते हैं वो डाउट आप अभी पूछेंगे हाँ बेटा करेंगे बेटा, भवानी शंकर ये भी हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस हमें करने ही हैं। तो चलिए अब हम जरा काम शुरू कर दें अपना, बहुत देर हो गई है।
रैंकर सीरीज हमारी रात को 10:30 बजे होगी। रोज रात को 10:30 बजे रैंकर सीरीज होती है। आरंभ बैच 2.0 एवी लाइव कोड के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये भी आज से आरंभ हो रहा है। एनविजन बैच 2023 के लिए कोड एवी लाइव के साथ आज है नीट ग्लोरी, ये 3:15 बजे। इनके साथ जुड़ने के लिए आप प्लस और आइकॉनिक यूज कर सकते हो। प्लस और आइकॉनिक के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड इसके अंदर आपको प्लस में मिल जाते हैं लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। और आइकॉनिक के अंदर ये सब तो आपको मिलता ही है, साथ ही साथ आपको मिल जाता है पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। एवी लाइव कोड का यूज कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए 10% डिस्काउंट के साथ। और इस समय चल रहा है अन अकेडमी एक्सेलरेट, जिसके अंदर आपको 10% ऑफ के साथ साथ पूरा 6 मंथ का एक्सटेंशन भी मिल जाता है। सो यू गेट द 6 मंथ एक्सटेंशन एज वेल। तो चलिए शुरू करते हैं बायोमोलिक्यूल के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? टेक्स्ट बुक क्वेश्चन प्रॉब्लम 14.1। Glucose or sucrose are soluble in water, but cyclohexane or benzene, simple six-membered ring compounds, are insoluble in water. What could be the reason for that? बहुत सिंपल सा रीजन है हमारे पास इसका। वो ये that glucose, that is carbohydrates, are capable of forming hydrogen bonds with water and hydrocarbons are not. तो कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। तो ये हमारे पास इसका सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन आ जाता है और कोई लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज? लैक्टोज की अगर हम बात करते हैं तो लैक्टोज इज मेड अप ऑफ बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। ठीक है, तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें 1 मोल गैलेक्टोज मिल जाएगा और हमें 1 मोल ग्लूकोज मिल जाएगा। अब एक बात का ध्यान रखना, जब हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो यहां पे बीटा ग्लूकोज लिखना जरूरी नहीं है। यहां पे बीटा ग्लूकोज भी हो सकता है और अल्फा ग्लूकोज भी हो सकता है, क्योंकि ग्लूकोज की जो रिंग है उसका एनोमेरिक कार्बन फ्री है। तो एनोमेरिक कार्बन फ्री होने की वजह से ग्लूकोज हैज अ कैपेसिटी टू शो म्यूटा रोटेशन। ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन शो कर सकता है और इस वजह से दिस कैन बी अल्फा ग्लूकोज, दिस कैन बी बीटा ग्लूकोज। तो इसलिए यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हाँ इस बात का ध्यान रखिएगा, ओपन हाउस सेशन आज हमने 11 बजे शेड्यूल कर दिया है। तो इस शेड्यूल को लेकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओपन हाउस सेशन में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हाउ डू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप एंड पेंटा एसिटेट ऑफ डी ग्लूकोज? अगर हम पेंटा एसिटेट ऑफ डी ग्लूकोज की बात करते हैं, दिस इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। इट इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर which has an ether group. इसमें हमारे पास ईथर ग्रुप है, हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है, तो ये एल्डिहाइडिक रिएक्शन नहीं शो कर सकता। और फर्दर द पेंटा एसिटेट रिंग विल नॉट ओपन। तो पेंटा एसिटेट रिंग ओपन नहीं होगी। The melting point and solubility in water of amino acids are generally higher than that of corresponding halo acids. तो अमीनो एसिड्स की solubility ज्यादा है because amino acids are having amino group. ठीक है, capable of forming hydrogen bonds from both sides. So they are capable of forming hydrogen bonds from both sides. So that is what we have as alpha amino acids. The alpha amino acids are going to be having higher hydrogen bonds.
ठीक है, तो इस वजह से जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। किसी को कोई सवाल पूछना है क्या? कोई कंफ्यूजन है? लाइक करते चले जाओ, लाइक करने में बड़े आलसी हो गए हो आप। Where does water present in the egg go after boiling the egg? That goes in hydrogen bond and it goes in the further consumption. ठीक है, और इसमें थोड़ा बहुत हाइड्रोलिसिस हो जाता तो हाइड्रोलिसिस के अंदर कंज्यूम हो जाता है। Why cannot vitamin C be stored in our body? Vitamin C is vitamin C is soluble in water. So is excreted along with urine. सो दैट इज वाई इट इज एक्सट्रीटेड आउट, और ये कभी भी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, तो ये कंजम ये हटता चला जाता है, तो हमें डेली इंटेक विटामिन सी की रखनी पड़ती है। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज विटामिन सी। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। व्हाट प्रोडक्ट्स वुड बी फॉर्म्ड व्हेन अ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम डीएनए कंटेनिंग थायमीन इज हाइड्रोलाइज? अ न्यूक्लियोटाइड, क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना, अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो हमारे पास होगा न्यूक्लिक बेस। ठीक है, फिर इसके साथ है पेंटोज शुगर, और साथ में इसके साथ है फॉस्फेट। अब अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सबसे पहले हमें न्यूक्लिक बेस मिलेगा। न्यूक्लिक बेस इस केस में आपको दे रखा है थायमीन, तो थायमीन इज द न्यूक्लिक बेस। साथ में हमारे पास पेंटोज शुगर है। जब हम डीएनए की बात करते हैं तो दिस इज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर डीऑक्सी राइबोज की बात करते हैं तो हमारे पास मिलेगा डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, और साथ में जब फॉस्फेट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा फॉस्फोरिक acid. So these are the three things which we are going to get when a nucleotide from DNA containing thiamine is hydrolyzed. अब अगर हम यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा जाता कि what products would be obtained when a nucleotide containing thiamine is hydrolyzed, अगर ये क्वेश्चन भी होता then also this question would have been perfectly correct. रीजन ये है कि थायमीन आरएनए में होता ही नहीं है। तो अगर हम थायमीन की बात करें तो इट इज ऑब्वियस कि वो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का ही होगा, और उसमें क्या मिलेगा, यहां पे इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जा सकता है कि हम कह सकते हैं यहां पे थायमीन राइबोज और फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, या थायमीन डीऑक्सी राइबोज फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। फिर ये ऑप्शन आएगा कि बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज कैन बी ऑब्टेन एज न्यूक्लियोटाइड, कैन बी एनीथिंग। लेकिन यहां पे थायमीन होने की वजह से ये क्लियर हो जाता है कि दिस हैज टू बी डीऑक्सीराइबोज ओनली। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, एक की जगह यहां पे दो कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं, तो जस्ट बी केयरफुल विद दिस। इसी तरीके से अगर यूरासिल लेकर अगर हम करते हैं तो वहां पर डीऑक्सीराइबोज नहीं आएगा, वहां पे सिर्फ राइबोज आएगा। तो व्हाट कैन बी श्योरिटी, इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखिएगा इन छोटी छोटी चीजों का, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत आराम से आ जाता है। व्हाट इज न्यूक्लिक बेस? भावना कुमारी, यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट और यू आर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क। आपको डीएनए आरएनए के बारे में नहीं पता क्या बेटा? न्यूक्लिक बेस न्यूक्लियोटाइड नहीं होते बेटा कृष्णा, दे आर द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक बेस और राइबोज मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, और न्यूक्लियोसाइड से के साथ अगर फॉस्फेट अटैच कर दे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन एन आरएनए इज हाइड्रोलाइज्ड देयर इज नो रिलेशनशिप अमंग्स द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट बेसिस ऑब्टेन्ड। ठीक है, व्हाट डज दिस फैक्ट सजेस्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए? ये बताता है आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर
ठीक है, विद नो रिलेशन बिटवीन द वेरियस बेसेस। लेकिन अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो अगर हमारे पास जो एक स्ट्रैंड की अगर हम बेस का सीक्वेंस बता दें तो हमें दूसरे स्ट्रैंड का बेस का सीक्वेंस मिल जाता है। अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए के अंदर एडेनिन और थायमीन आर सेम। अगर हम गुआनिन और साइटोसिन की बात करें तो गुआनिन और साइटोसिन सेम आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ वहां पे एडेनिन और गुआनिन का कोई रिलेशन नहीं होता, थायमिन और साइटोसिन का कोई रिलेशन नहीं होता। तो एडेनिन गुआनिन हैव नो रिलेशन, एंड इसी तरीके से थायमिन और साइटोसिन का नो रिलेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर रिलेशन आ जाता है। इज दैट क्लियर? तो आरएनए में कोई रिलेशन नहीं आता, जिससे हमें यह पता चल जाता है दीज आर द सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। व्हाट आर मोनोसैक्राइड्स? मोनोसैक्राइड्स आर simplest carbohydrates, ठीक है, they are simple carbohydrates having a general formula CnH2ON। H2ON यहां पे X N दोनों ही इस बराबर हो जाते हैं मोनोसैक्राइड्स के अंदर। ठीक है, so monosaccharide are carbohydrate which cannot be hydrolyzed further to give simpler unit of polyhydroxyaldehyde or ketone is called a monosaccharide. ठीक है, which cannot be further hydrolyzed into simpler polyhydroxyaldehyde or ketone. So those are what we call as carbohydrates. ठीक है, what are reducing sugars? What are reducing sugars are the carbohydrates capable of reducing Benedict's, Fellings, Tollens, and Bayer's reagent. I would mainly say Benedict's and Fellings solution क्योंकि Tollens reagent थोड़ा सा strong हो जाता है। ठीक है, so that's what we have as the sugars. अब अगर इसकी आगे बात करें तो यहां पे फेलिंग्स और बेनेडिक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक बात का ध्यान रखना, पहला टर्म ऑल aldoses आर रिड्यूसिंग। अच्छा, ये नहीं लिखना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। हाँ, ये जरूर लिख सकते हैं ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो सकती है। सारे के सारे मोनोसैक्राइड्स रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। बाकी डायसैक्राइड्स पॉलीसैक्राइड रिड्यूसिंग हो या ना हो, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उनका रिंग खुल सकता है या नहीं। राइट द मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स, पहला एज फूड और दूसरा एज स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चरल मटेरियल की बात करते हैं तो इसका नाम है सेलुलोज। अगर हम फूड की बात करते हैं, एनर्जी सोर्स की बात करते हैं, तो इसका नाम है स्टार्च। So we have the starch and cellulose. Classify the following into monosaccharides and disaccharides. Disaccharide, monosaccharide and disaccharide अगर बात करें तो बहुत इजी सा है। राइबोज इज अ मोनोसैक्राइड,
2-deoxyribose is again a monosaccharide. Maltose is a disaccharide which is made up of two molecules of glucose. Galactose is a monosaccharide. Fructose is a monosaccharide. Lactose is a disaccharide जिसमें galactose और glucose है. Is that clear? तो हाँ, आप फटाफट जाके कम्युनिटी पर आप ज्वाइन करके ओपन हाउस सेशन ज्वाइन कर सकते हो कम्युनिटी पर. ठीक है, तो कम्युनिटी से ही आपको ओपन हाउस भी मिल जाता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज एक्चुअली एन ईथर लिंक. It's an ether link between monosaccharides. The ether link between monosaccharide is termed as a glycosidic linkage. अगर अल्फा सैकराइड्स के बीच में लिंक होता है तो दैट इज अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और अगर बीटा में होता है तो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाता है. बट एक्चुअली इट्स एन ईथर लिंक, यानी कि हमारे पास COC लिंक बन जाता है. दैट्स व्हाट वी हैव एज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. बाकी डिटेल अगर आपने और लेनी है तो एनसीईआरटी के अलावा और कोई किताब आपको मिस नहीं और यूज नहीं करनी है. ओनली एनसीईआरटी वुड बी इनफ. ठीक है, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन? सर ये लिंक कार्बोहाइड्रेट को दूसरे ग्रुप से ज्वाइन करता है ना? नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट से ज्वाइन करता है बेटा. ग्लाइकोसिडिक लिंक इज नॉट यूज्ड. बाकी सारे के सारे लिंक अलग हैं. अगर हम बात करते हैं अमीनो एसिड की तो वो पेप्टाइड लिंक होता है. अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की तो वहां पे फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड होता है, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं होती. कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है. तो यहां पे अगर हम कह सकते हैं दिस इज the formation of carbohydrate. Carbohydrate are found, polysaccharides, monosaccharides, disaccharides, etc. are found by glycosidic linkage. What is glycogen? Glycogen is actually a branched polymer of ग्लूकोज. स्टार्च में हमारे पास लीनियर और ब्रांच्ड पॉलीमर है. ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग ये अमाइलोपेक्टिन से भी ज्यादा होती है. कुछ कुछ सिमिलर है ये अमाइलोपेक्टिन के, लेकिन अमाइलोपेक्टिन से भी इसके अंदर ये ब्रांचिंग ज्यादा होती है. इट इज अ फूड स्टोरेज इन एनिमल्स. So glycogen is food storage in animals. So that's what we have as glycogen. What are hydrolysis products of sucrose and lactose? Sucrose gives us equimolar glucose and fructose. ठीक है, अगर हम बात करते हैं लैक्टोज की तो lactose consists of equimolar galactose and glucose. So that's what we get with lactose and sucrose. ये सारे के सारे डाइसैक्राइड्स हैं, दोनों ही डाइसैक्राइड है. What is the basic structural difference between starch and cellulose? बहुत इंपॉर्टेंट है. Starch is polymer of alpha D glucose, यानी कि इसमें अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है. जबकि हम सेलुलोज की अगर बात करते हैं तो सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज. तो इसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है. दैट इज व्हाट इज द मेन डिफरेंस. और सेलुलोज आसानी से हाइड्रोलाइज नहीं होता. इट इज मोर लाइक अ स्ट्रक्चर मटेरियल, इट इज नॉट अ फूड मटेरियल.
What happens when D glucose is treated with the following reagents? जैसे कि अगर हम उसको HI के साथ ट्रीट करें तो ग्लूकोज डी ग्लूकोज का क्या हो जाता है? HI के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन हेक्सेन, पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाता है, एन हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रोमीन वाटर में यू ट्रीट करें तो ये बना देता है ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, सो दिस गिव्स अस ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं तो यह बना देता है सैक्रिक एसिड या ग्लूकारिक एसिड। ठीक है, तो यह बना देगा सैक्रिक एसिड। तो ये हमारे पास आ जाते हैं 3 प्रोडक्ट जो यहां पे बन जाते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन यहां पर? जल्दी जल्दी लाइक करते चले। विशाल खुडवाल से केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता हमको, ऐसा क्या करें जो केमिस्ट्री में अब से स्टार्ट करने पर 100 प्लस से ज्यादा मार्क्स आ सके। 1 मिनट विशाल खोदवाल, कब देना है आपने एग्जाम? बेटा रोज हमारी प्रैक्टिस क्लास ही होती है सुमित जहांगीर। 2022 का देना चाहते हो? एनसीईआरटी चेप दो, सारे की सारी एनसीईआरटी खत्म कर दो, 100 से ज्यादा नंबर आ जाएंगे। एनसीईआरटी पूरी एनसीईआरटी, ठीक है, कर सकते हो तो कर लो। Enumerate the reaction of D-glucose which cannot be explained by its open chain structure। ऐसे कौन से रिएक्शन है जो ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होते? ठीक है, यहां पे हमारे पास पूरा का पूरा एनसीईआरटी में इसके लिख रखे हैं, 3 रिएक्शंस लिखे हुए हैं जो हमारे ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होते। जैसे कि यहां पर हमारे पास है ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट एंड डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फेट एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहला हमारे पास है शिफ्ट टेस्ट एंड NaHSO3 addition not observed। ठीक है, तो ये दो चीजें ऑब्जर्व नहीं होती, ये हमें नहीं मिलती। ठीक है, और फर्दर pentacetate of glucose does not react with hydroxylamine indicating the absence of free CHO। ठीक है, और फर्दर ग्लूकोज इज एग्जिबिटिंग इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म दैट इज अल्फा एंड बीटा, जो कि यहां पर नहीं बन पाएगा। नीट 2023 के लिए आपका ड्रॉपर्स का बैच कब आएगा? बेटा नीट के एग्जाम के बाद ही आएगा, जब ये वाला 2022 का नीट एग्जाम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आएगा। बट बेटा सुष्मित स्पैम मत करो बेटा, आपका मैसेजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, ओके। What are essential and non-essential amino acid? Non-essential, which can be synthesized in body। 2 एग्जाम्पल्स हमारे पास 10-10 एग्जाम्पल है दोनों के, आप कोई से भी एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक खोल के यहां से देख सकते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग एज रिलेटेड टू प्रोटीन्स पेप्टाइड लिंकेज। Link between 2 amino acid। It's actually an amide link। Primary structure linear polypeptide chain। Linear polypeptide chain is what we have as a primary structure। Denaturation, conversion of 3 degree, 2 degree to primary। That's what we have as a denaturation of the proteins। ठीक है, मूविंग फर्दर, व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? 2 स्ट्रक्चर्स हैं, पहला हेलिकल,
जिसे हम अल्फा स्ट्रक्चर बोलते हैं। दूसरा प्लीटेड, जिसे हम बीटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो दीज आर द टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, द हेलिकल एंड द प्लीटेड स्ट्रक्चर। Water bonding helps in stabilizing the alpha helical structure of protein. Alpha helical structure को stabilize क्या करते हैं? ये कहलाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, और हमारे पास इसके डाइसल्फाइड लिंकेजेस भी होते हैं। Is that clear? So that's mainly intramolecular hydrogen bonding. Differentiate between globular and fibrous protein. ग्लोबुलर के अंदर इट्स इंट्रामोलिकुलर। जब हम फिब्रस प्रोटीन की बात करते हैं तो दे कंटेन इंटर molecular hydrogen bonding. Globular protein are generally soluble in water, whereas fibrous protein are insoluble in water. So fibrous protein are insoluble proteins. What is alpha structure? अनुप्रिया सिंह, बेटा अल्फा स्ट्रक्चर इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी की बुक खोल के उसमें सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। हाउ डू यू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड? अमीनो एसिड की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास NH2 है, CHG है, COOH है। यहां पे एम्फोटेरिक बिहेवियर की बात करें तो सिंस दे कंटेन बोथ अमीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो क्योंकि इनके अंदर अमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दोनों हैं, तो इसकी वजह से ये एम्फोटेरिक हो जाते हैं। दैट इज दे आर केपेबल ऑफ हैविंग रिएक्टिंग विद द एसिड्स एज वेल एज बेसिस। ठीक है। तो ये एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट कर पाते हैं। तो दैट इज व्हाई दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन। व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर biocatalysts which are normally proteins. These are biocatalysts which are normally proteins. Anyway, बाकी सारा का सारा डिटेल तो हमें पता ही। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? यानी कि हमारे पास 3 डिग्री 2 डिग्री दे कन्वर्ट बैक टू 1 डिग्री स्ट्रक्चर। So that is the effect of the denaturation on the structure of protein. The primary और secondary tertiary, primary और secondary और tertiary primary में convert हो जाता है। 22 में देना है और आपने बोला एनसीईआरटी पढ़ लो, बट कौन सी सर? 11th एंड 12th दोनों की। बेटा विकास खौदवाल, बेटा अब ये तो कोई बात नहीं होती कि सर हम पढ़ना नहीं चाहते, बस हमारे 100 नंबर दिलवा दीजिए। आपको सिर्फ नंबर दिलवा दीजिए तो वो मेरे बस का नहीं है। मैं वहां पर ये नहीं कह सकता कि विकास जी को नंबर दे दीजिए आप, क्योंकि विकास जी ने मुझे कहा है। बेटा पढ़ना तो आपको पड़ेगा, और एनसीईआरटी आपको 11th और 12th दोनों की पढ़नी पड़ेगी। 100 नंबर लाना मजाक नहीं होता। अगर किसी को लगता है कि सर 180 में से 180 की बात तो हम नहीं कर रहे, तो बेटा 100 नंबर लाना भी मजाक नहीं होता। 100 नंबर लाने के लिए भी आपको 30 में से 25 चैप्टर करने पड़ेंगे। समझे? 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, और हर पेपर हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन तो अवश्य आता ही है। ठीक है।
आपको 25 क्वेश्चन, 45 में से 25 क्वेश्चन सही करने हैं, तब जाके आपके 180 में से 100 नंबर आएंगे। और 180 में से 100 नंबर लाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। बाकी विशाल, अभी जरा हम बात कर रहे हैं ओपन हाउस सेशन पे बात करेंगे। ओपन हाउस सेशन पे आप मुझसे कॉल पर जुड़ सकते हैं। तो ओपन हाउस सेशन हमारा 11 बजे आरंभ होगा, तो विकास उस पर जरूर जुड़िएगा और मुझसे बात कीजिएगा। ठीक है, सबको पता है ना कि आज ओपन हाउस सेशन मैंने शेड्यूल कर दिया है 11 बजे, और कम्युनिटी में जाके आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। How are vitamins classified? Name the vitamins responsible for coagulation of blood. Vitamins are mainly classified as water soluble and fat soluble. बाकी उनकी नेमिंग होती है ABCD, अल्फाबेटिकली हम करते हैं। ठीक है, तो vitamins are classified as water soluble and fat soluble. फैट soluble बोल दीजिए या फिर लिपिड soluble बोल दीजिए, आपकी मर्जी है। वाटर soluble में हमारे पास B और C आ जाता है। फैट soluble हमारे पास A, D, K आ जाता है। एंड द वाइटामिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज वाइटामिन K. Coagulation of blood is vitamin K. ठीक है, so that's what we have as the structures, their compounds. Why are vitamin A and vitamin C essential to us? ये बहुत सीधा सीधा रीजन है। विटामिन A की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, द गुड हेल्थ ऑफ द आईज, विटामिन ए। विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन सी अगर नहीं लिया जाएगा तो दैट इज गोइंग टू कॉज ब्लीडिंग गम्स, दैट इज स्कर्वी। तो विटामिन सी इज एसेंशियल। और फर्दर हम ये भी कहते हैं विटामिन सी से जुकाम ठीक हो जाता है ना। और जब कोरोना फैला था तब विटामिन सी का बहुत ज्यादा यूज किया गया था। ठीक है बेटा, हाँ एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, अगर फ्री के नंबर चाहिए तो ये वाले चैप्टर जरूर कर लेना, जैसे बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, या फिर सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन। छोटे छोटे सिंपल सिंपल से चैप्टर्स अगर आप कर लेते हो तो ये चैप्टर्स आप कर सकते हैं। खतरनाक वाले चैप्टर अगर छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स? दे आर टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस। भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो बायोलॉजी का क्वेश्चन ज्यादा नहीं हो गया न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो। न्यूक्लिक एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड फर्दर अगर हम एडीपी एटीपी की बात करें तो एटीपी इज ऑल्सो एनर्जी करेंसी। ठीक है, वैसे हेरिडिटी की बात कर सकते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, आरएनए डीएनए पूरा का पूरा हमारे पास इसका यूज आ जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियोसाइड एंड अ न्यूक्लियोटाइड? तो एक सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट देता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ज्यादा है, तो अगर न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोलिसिस करते हो तो उसमें न्यूक्लिक बेस, राइबोस शुगर और फॉस्फेट मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड। और न्यूक्लियोसाइड को अगर करते हो तो न्यूक्लिक बेस और राइबोस शुगर ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। डीऑक्सीराइबोस या राइबोस शुगर, पेंटोस शुगर बोलना चाहिए। द टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, मतलब कि एक स्ट्रैंड से हम दूसरे स्ट्रैंड का कॉन्फ़िगरेशन जो कि सेम नहीं है वो भी पता कर सकते हैं। composition of complementary strand can be found from given strand। भाई मेरे पास भी बायोलॉजी थी और मैंने तो अपनी बायोलॉजी में एक याद रखा था फॉर्मूला, ATGC, दीज आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ATGC, बात खत्म। एक एक प्यूरीन है, दूसरा पिरिमिडीन है।
ठीक है, राइट द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए. आई थिंक दैट इज क्वाइट इजी. डीएनए इज सिंगल डबल स्ट्रैंडेड, double stranded. जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है. बाकी डिटेल आपको पता ही है, डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज है, आरएनए के अंदर आपके पास राइबोज शुगर होती है. डीएनए इज मोर स्टर्डी, मोर फ्लेक्सिबल, आरएनए इज मोर रिजिड. ठीक है. व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए फाउंड इन सेल? हमारे पास तीन तरीके के हैं. हमारे पास है एक एम आरएनए, हमारे पास है आर आरएनए, और हमारे पास है टी आर एन ए. आई थिंक यू नो द फंक्शन ऑफ दीज थ्री. क्या क्या फंक्शन हमारे पास हो सकते हैं? एमआरएनए इज द मैसेंजर आरएनए, जिसके पास प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन है. जब हम आरआरएनए की बात करते हैं तो आरआरएनए गिव्स द प्लेस फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. जब हम टीआरएनए की बात करते हैं तो टीआरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द अमीनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो यहां पे हमारे पास ये तीनों आरएनए हैं और इनका फंक्शन भी आ जाता है. मैं इसको ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को तो पता ही होगा. चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना शुरू करें. लेट अस डू द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. चलिए जल्दी जल्दी बताइए. ग्लाइकोजन इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स इन विच चेन इज फॉर्म्ड बाय C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज whereas branching occurs by C1C6 glycosidic linkage. Structure of glycogen is similar to, किसके सिमिलर है? ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर. जल्दी से बताइए. यहां पे ब्रांच चेन स्ट्रक्चर की बात हो रही है. कोई डाउट? जल्दी से आंसर दो ना. यस, इट इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन. या अमाइलोपेक्टिन के सिमिलर हो जाता है. ओके, चलिए अगला देखें. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन द लिवर ऑफ एनिमल्स? जल्दी से बताइए. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर? अमाइलोज, सेलुलोज, अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन. जल्दी से आंसर दो. फटाफट करते चले जाइए, हम आगे बढ़ते चले जाए इसके लिए. ग्रेट, सुमित ने आंसर दिया, बाकी सबने किसी ने आंसर नहीं दिया. यहां पर हनीफा आपने क्या आंसर दे दिया? सेलुलोज. सेलुलोज एनिमल्स में स्टोर होता है. सेलुलोज किसी भी एनिमल्स में स्टोर नहीं होता. ये प्लांट का स्ट्रक्चरल मटेरियल है. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर स्टोर्ड इन द लिवर ऑफ एनिमल्स? दैट इज ग्लाइकोजन. चलिए अगला देखें. सुक्रोज इज अ डायसैक्राइड. वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स. ये तो रटा रटा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था. जल्दी से सारे के सारे आंसर दो ना. आप इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो. जल्दी से बताइए. 15 मिनट के अंदर हम बायो ये खत्म करके फिर हम ओपन हाउस सेशन भी ऑन कर देंगे. दिस गिव्स अस अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज. तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात है. यहां पे ग्लूकोपाइरानोज है, फ्रक्टोफ्यूरानोज है. अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट एनोमर्स? एनोमर्स का मतलब क्या होता है? दैट इज डिफरेंट configuration at anomeric carbon. Different configuration at anomeric carbon. ठीक है. तो which one is the anomeric carbon? Anomeric carbon is this one. ये anomeric carbon है. ये anomeric carbon है. ठीक है. ये है anomeric carbon और ये है anomeric carbon. तो क्वाइट ऑब्वियसली आंसर 1 और 2 में से तो हो नहीं सकता, 3 और 4 में से ही होगा, क्योंकि एनोमरिक कार्बन पे डिफरेंस. एनोमर्स सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर में होते हैं. एनोमर्स आर ओनली इन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स. ठीक है. तो आंसर इज क्वाइट सिंपल.
जहां पर सिर्फ एक पोजीशन पर डिफरेंस आएगा वो एनोमर होगा। अब अगर हम इसकी बात करें, ये दोनों तो एनोमर हो नहीं सकते। अगर इसकी बात करते हैं, इसके अंदर इस पोजीशन पर डिफरेंस है, ओके फाइन, बाकी सारा का सारा एज इट इज है। तो आंसर शुड बी थर्ड, क्योंकि ये सिर्फ एक ही पोजीशन पर डिफर कर रहा है, बाकी पोजीशंस आइडेंटिकल हो जाती हैं। बेटा सिद्धि, मेरे ब्लॉक करने से आपको दिखना बंद नहीं होगा, लक्ष्य को आपको ब्लॉक करना होगा। मैंने तो शायद ब्लॉक कर भी दिया है, क्योंकि मुझे लक्ष्य के किसी भी तरीके के मैसेजेस नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है बेटा, चैट सेक्शन में आंधी तूफान आ गया, मैंने तो उसे ब्लॉक कर दिया है। Okay. Proteins are found to have two different types of secondary structure, alpha helix and beta pleated. Alpha helix structure of protein is stabilized by. अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। यहां पे हम बात करेंगे जो बीटा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर में नहीं है। तो द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? पेप्टाइड बॉन्ड्स तो सारे प्रोटीन्स में, वैन वाल फोर्सेस तो हर किसी में होता ही है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन प्रोटीन्स के अंदर सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड वुड बी द आंसर। कोई दिक्कत? किसी को कोई कंफ्यूजन यहां पर? चलिए, यहां पे ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाते हैं सुंदर से। In disaccharides, if the reducing groups of monosaccharides, that is aldehyde and ketones, are bonded, these are non-reducing sugar. यानी कि if, इसका मतलब ये हुआ anomeric carbon is bound. ठीक है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर बन जाते हैं। तो चलिए एनोमेरिक देखें। चलो पहले एनोमेरिक कार्बन की बात करते हैं। ये एनोमेरिक कार्बन है, यहां पर ये एनोमेरिक कार्बन है, ये एनोमेरिक कार्बन है, और ये भी एनोमेरिक कार्बन है। यहां पर ये एनोमेरिक कार्बन है और ये एनोमेरिक कार्बन है, ये एनोमेरिक कार्बन है और ये एनोमेरिक कार्बन है। तो यहां पर दिस इज बोथ एनोमेरिक कार्बन आर बाउंड। इनफैक्ट दिस कंपाउंड इज सुक्रोज। ठीक है, दोनों एनोमेरिक कार्बन बाउंड होने की वजह से दिस इज नॉन रिड्यूसिंग। कोई कंफ्यूजन? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज अ विटामिन? इनमें से कौन सा एसिड विटामिन है? aspartic acid, ascorbic acid, adipic acid, saccharic acid. I think that's we all very well know. We are talking about which one vitamin? Vitamin C. And that's ascorbic acid. किसी को कोई दिक्कत? Dinucleotide is obtained by joining two nucleotides together by phosphodiester linkage. ठीक है, between which carbon of the pentose sugar of nucleotides are these linkages present? I think that's quite easy. लेकिन इसका स्ट्रक्चर यदि आपको आता है तो आता है, अगर नहीं आता तो नहीं आता। आप यहां पे तुक्का नहीं मार सकते अगर आपको इसका मीनिंग ही नहीं पता। द आंसर इज क्वाइट सिंपल, इट इज 5' एंड 3' शुगर। तो इन दोनों के बीच में हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाता है। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ। पर मुझे पॉलीमर्स वर्ड अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहां पे न्यूक्लियोटाइड सारे आइडेंटिकल नहीं है। आई वुड प्रेफर टू कॉल इट मैक्रोमॉलिक्यूल। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स या फिर मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, नॉट न्यूक्लियोसाइड बट न्यूक्लियोटाइड। अगर हम उसके यूनिट की बात करें जिसे हम यूज करेंगे तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड नहीं है। न्यूक्लियोसाइड, बेसिस, शुगर्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, तो रिपीटिंग यूनिट हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज? इनमें से ग्लूकोज के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? इज दिस क्लियर? स्वप्नदीप, कोई दिक्कत अब समझ में आ गया? ओके, इट्स एन एल्डोहेक्सोन,
सही है। ऑन हीटिंग विद एच आई फॉर्म एन हेक्सेन, सही है। इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरानोस फॉर्म, ये गलत है क्योंकि इट एग्जिस्ट इन द पायरानोस फॉर्म। So this exists as pyranose rather than furanose. It does not give 2,4-DNP test. It does not give 2,4-DNP test in case of cyclic structure. ठीक है, तो ये हमारे पास नॉट ट्रू हो जाता है। Each polypeptide in a protein has amino acid linked with each other in a specific sequence. Perfectly, कोई दिक्कत नहीं है। This sequence of amino acids said to be, सिर्फ सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो सीक्वेंस इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। सीक्वेंस जब रिपीट होती है, चेंज होती है, तब वो सेकेंडरी या टर्शरी स्ट्रक्चर बना देता है। तो दिस इज सीक्वेंस इज टर्म्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। किसी को कोई दिक्कत, कहीं कोई कंफ्यूजन? लाइक करो, मार्क करो, जल्दी जल्दी आंसर देते चले जाओ। गोइंग फर्दर, DNA and RNA contain 4 bases each. Which of the following bases are not present in RNA? RNA में कौन सा बेस नहीं होता? तो आरएनए में हमारे पास थायमीन नहीं होता ना, तो थायमीन इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। बाकी सारे के सारे आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन आर प्रेजेंट इन आरएनए। थायमीन इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। थायमीन की जगह यूरासिल हो जाता है। Which of the following B group vitamins can be stored in our body? कौन सा स्टोर हो सकता है? सीधा सीधा आंसर है ना, जल्दी से बात करें। आई थिंक उसका स्ट्रक्चरल नेम कोबालामाइन है। क्रिकेट फैक्ट कह रहे हैं सर आप बहुत ओल्ड फैशन हो स्टडी में। ओके आप मुझे बताएंगे न्यू फैशन स्टडी कैसे होगी, किस तरीके से न्यू फैशन स्टडी करवानी चाहिए, वो मुझे बता दीजिए। आई विल ट्राई टू चेंज माई सेल्फ, बट यू नीड टू टेल मी कि न्यू फैशन स्टडी होती क्या है। ठीक है ना? हाँ भाई, क्रिकेट फैक्ट जरा बताएंगे न्यू फैशन स्टडी क्या होती है। रेंजर कह रहे हैं भूत अंकल, कोई बात नहीं बेटा, याद करो। और यहां पे आंसर B12 हो जाएगा, विटामिन B12, दैट इज कोबालामाइन, which is actually prepared in the body by the bacteria residing in our guts. Which of the following bases is not present in DNA? हाय हाय, सीधा सीधी बात है, कौन सा प्रेजेंट नहीं है? जो आरएनए में प्रेजेंट है डीएनए में नहीं है, यूरासिल, है ना? याद है, या इसमें भी आप गलत करने वाले हैं? इज दैट क्लियर? बेटा एनर्जी हाई कैसे करें? इससे ज्यादा क्या एनर्जी, कूदना शुरू कर दो। ठीक है, कूदा भी जा सकता है बहुत ज्यादा हाई एनर्जी, लेकिन उसमें ओल्ड फैशन की तो बात नहीं होगी, वो लेथार्जिक कहलाता है, ओल्ड फैशन नहीं। ठीक है, हाँ आप ये कह सकते हो सर आप बहुत ओल्ड हो गए हो। देखो यार, थोड़ी सी अंग्रेजी सही बोला करो, अंग्रेजी में गलती मत निकाला करो। और हाँ प्लीज मेरी ये कंप्लेंट मत कर देना कि सर हमारी अंग्रेजी सुधार रहे हैं। ओके ठीक है, चलिए। सो दैट्स व्हाट वी हैव एज हाई एनर्जी। ठीक है, रूपा कुमारी कह रहे हैं इज दैट क्लियर? यस, इट्स एब्सोल्युटली क्लियर, नो कंफ्यूजन विद दैट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 3 cyclic structures of monosaccharides are given below. Which of these are anomers? Anomers कौन से हैं वो बताना है आपको। कितने स्ट्रक्चर हैं यार? अब ये 3 वाला तो हो नहीं सकता, बात खत्म, क्योंकि 3 में तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो दिस कंटेन्स 7 कार्बन, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ऑब्वियसली 1 एंड 2 ही हो सकते हैं। ठीक है ना, 1 एंड 2 ही है ना एनोमर्स। हाँ 1 एंड 2 इज एनोमर, क्योंकि 6 वो तो आइसोमर ही नहीं है। 7th वाला तो, ये 3rd वाला तो आइसोमर ही नहीं है, उसमें तो 7 कार्बन आ गए हैं। एनी कंफ्यूजन है? Which of the following reaction of glucose can be explained? Can be explained, ये important है, only by its cyclic nature. Glucose form pentacetate,
साइक्लिक नहीं होगा तो भी हो जाएगा। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामीन टू फॉर्म एन ऑक्साइम, ये तो साइक्लिक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो ही नहीं सकता क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में ऑक्साइम नहीं बनेगा। पेंटास्टेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन, ये है, क्योंकि अगर हम ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा और वो एल्डिहाइड ग्रुप हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करेगा। ग्लूकोज ऑक्साइड बाय नाइट्रिक एसिड टू ग्लूकोनिक एसिड, दैट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। इज दिस क्लियर? तो साइक्लिक स्ट्रक्चर इज एक्चुअली एन ईथर स्ट्रक्चर और इसकी वजह से वो ये स्ट्रक्चर, ये रिएक्शन हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, चलिए बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस हम करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि अभी हमें स्टार्ट करना है अपना प्यारा सा ओपन हाउस सेशन। तो जल्दी से आप ओपन हाउस सेशन में आ रहे हैं? ओपन हाउस सेशन जरा मैं यहां पे स्टार्ट कर दूं। Here we have the open house session. ये रहा, हमने ज्वाइन कर लिया। कितने लोग आए हैं भाई आज ओपन हाउस सेशन में? एक भी नहीं? ओके, 6 लोग आ गए हैं, बाकी लोग भी फटाफट आ जाइए ओपन हाउस सेशन में। हम आज की क्लास समाप्त करके बस ओपन हाउस सेशन में पहुंच रहे हैं। मेरे ख्याल से बायोमोलिक्यूल्स की भी हमें एक और सेशन लेना पड़ जाएगा। जल्दी से आ जाइए, ओपन हाउस सेशन स्टार्ट हो गया है। फटाफट ओपन हाउस सेशन में ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल गया है, आपके जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उन पर मिल गया है। साथ ही साथ आपको ये ओपन हाउस चैनल का, ओपन हाउस का जो लिंक है वो आपको कम्युनिटी पर मिल गया है। कम्युनिटी से ज्यादा फटाफट ओपन हाउस सेशन में ज्वाइन कर लीजिए। आ जाओ फटाफट ओपन हाउस सेशन के अंदर। हमारे पास 2 लोगों ने ऑलरेडी हैंड रेज कर दिया है। प्राइस आर गोइंग टू बी हाइक ऑन मार्च 30th, तो 30th मार्च से आप रेडी हो जाइए प्राइस हाइक के लिए। And here we have join with us in Telegram t.me/unacademyneet_official and t.me/unacademyneetvijay. These are the 2 Telegram channels जिनको आप ज्वाइन कर लीजिए। unacademy.com/@anup is my page on Unacademy where you need to follow me। और जब आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिटी के थ्रू मिल जाती है। यू गेट एंटायर इंफॉर्मेशन थ्रू द कम्युनिटी। रैंकर सीरीज है, स्पेशल क्लासेस है, केमिस्ट्री रैंकर पेपर नंबर 43 जो आज रात को 10:30 बजे होने वाला है। तो यहां पर आप इसके साथ जुड़ सकते हैं और जल्दी जल्दी आते चले जाइए। 3 हैंड रेज हो चुके हैं, अंशिका श्रीवास्तव, शगुन पांडे, स्मृति, सबके हैंड रेज हो चुके हैं। तो जल्दी से आरंभ 2.0 बैच में ज्वाइन कर लीजिए जो कि आज से पुनः आरंभ हो रहा है शाम 5:15 बजे से। एनविजन बैच फॉर नीट 2023 कोड एवी लाइव यूज करके आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। नीट ग्लोरी इज द क्रैश कोर्स फॉर नीट 2022। यूज द कोड एवी लाइव टू ज्वाइन विद अस। लास्ट लैब फॉर नीट 2022 विच इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन March 9 हो चुका है। लेट्स क्रैक नीट यूजी भी March 9 से स्टार्ट हो चुका है। CUCT 27 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और विजेता क्रैश कोर्स March 16 यानी कि कल से शुरू होने वाला है। And here we have Unacademy Ask a Doubt session. You can ask 3 doubts immediately और यहां पर ये अभी ओपन हाउस सेशन में भी आप डाउट्स पूछ सकते हैं। 4 लोगों ने हैंड रेस कर दिया है। लेट्स कम इंट्रोड्यूस द कम्युनिटी, नेवर मिस एन अपडेट। एंड अभी जैसे ओपन हाउस का अपडेट भी इस पर ही मिल गया। 1:1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम इज विद द आइकॉनिक, जिसको आपने ज्वाइन करना है। जस्ट ज्वाइन विद द अनअकैडमी एंड अनलॉक द डोर्स। एक्सेलरेट के अंदर आपके पास आ जाता है 1 ईयर के साथ या उससे ज्यादा के साथ 6 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री। यूएलआई टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चन बैंक है, फुल कवरेज ऑफ नीट यूजी सिलेबस एज पर लेटेस्ट एनटीए पैटर्न। नीट 2022-2023 टेस्ट सीरीज हमारे पास है यूएल लाइट में, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। यू कैन ज्वाइन विद द प्लस, यू कैन ज्वाइन विद द आइकॉनिक। लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस प्लस में है। आइकॉनिक में ये सब तो है ही, साथ ही साथ पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर भी है। यूज द कोड एवी लाइव, डिस्काउंट के साथ हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो आप। सो बाय, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा और अब से कुछ ही देर में नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल एंड द कम्युनिटी। लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे सीधे सीधे ओपन हाउस में। क्या बात है, जितने लोगों ने हैंड रेस किया था अब सबके हैंड डाउन हो गए, क्यों? जल्दी से आ जाइए। ओके, मिलते हैं ओपन हाउस में। स्टार्ट कर रहा हूं।